Good morning, students. Good morning, sir. Hello, hello, hello. Good morning, sir. Good morning. आवाज आ रही? जी सर. Good morning. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास. अरे के प्रोग्राम चलाया आप लोगों ने, किसी ने भी? जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं इनमें से किसी ने अरे का प्रोग्राम चलाया? विकास को छोड़कर. सर एडिशन के सर नहीं बने. एडिशन का नहीं, सिंपल बना कि नहीं? जी 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 सर. कौन बोला? प्रकाश सिंह. प्रकाश सिंह. तो सिंपल में 1D अरे चलाया कि 2D अरे चलाया? 2D सर 3D दोनों चला है. अच्छा 3D भी चलाया, बन गया, कोई दिक्कत जी नहीं. जी नहीं सर. एडिशन प्रकाश, सब. चलो एडिशन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं. जी प्रकाश सिंह कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ पे रहते? सर मुखारबिन. अच्छा चलो ओके. और कोई प्रकाश सिंह के अलावा? पुष्पराज. पुष्पराज जी सर. चलाए हो प्रोग्राम? जी सर, थोड़ा थोड़ा चला. थोड़ा थोड़ा चलाए हो? क्यों? जी सर. सर सिस्टम खराब है ना. सिस्टम खराब है? सिस्टम नहीं है. कहाँ से आते नहीं, हो तुम? भंवरी से. भौरी. यस सर. हाँ सिस्टम सही करा लो ना, सिस्टम की तो जरूरत ही है. डेस्कटॉप है? जी सर. ओके. स्मृति? यस सर. प्रोग्राम चलाया? सर कल नहीं चलाया, आज ट्राई कर लूंगी. अच्छा अरे का कोई भी प्रोग्राम चलाया? 1 डायमेंशनल एनी नो प्रोग्राम? सर, अभी नहीं. अभी नहीं चलाया. चलाओ ना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आगे. ओके सर, ओके. यस सर, मैं आज कर लूंगी. और कोई एनी स्टूडेंट जिसने अरे का प्रोग्राम चलाया हो? यस सर, मैंने चलाया है. हाँ हाँ बोलो. कौन कौन से 1D अरे बनाया, 2D? सिंपल प्रोग्राम. अच्छा यस सर, विजय सिंह. 1D दोनों. अच्छा विजय सिंह बोल रहे? यस, मैंने आपको जो भेजा था सर वो. जी जी. हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक. आशुतोष मिश्रा तुम? 2 डायमेंशनल एरे बनाया था सर. 2 डायमेंशनल? क्या सर? अब नहीं आई थोड़ा. नहीं, माइक ऑफ कर लो. विजय और पुष्पराज माइक ऑफ कर लो. आशुतोष बोलो. जी हाँ सर. हाँ 2 डायमेंशनल 2 चला दो. डायमेंशनल एरे बनाया. जी सर. कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई थी. अच्छा ओके. और सुदर्शन शुक्ला? नहीं सर, अभी नहीं चलाया सर. चलाओ ना, आपके पास सिस्टम है कि नहीं? यस सर, है सिस्टम है सर, अभी बना नहीं है सर वो. अच्छा बना नहीं है. क्या है, डेस्कटॉप की लैपटॉप? सर लैपटॉप है सर. तो उसको बनवा लीजिए ना. चलाएंगे नहीं तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा ना. कल तक आ जाएगा. हैं? बनने को दिया सर, कल तक आ जाएगा. अच्छा अच्छा. तो अभी कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाया आपने? नहीं सर, अभी कोई नहीं चलाया सर. हाँ यदि प्रोग्राम चलाएंगे तो अच्छा लगेगा ना. समझ में जब Yes, आता sir, है yes, सब्जेक्ट तो फिर पढ़ने में भी अच्छा लगता है. और यदि समझ में नहीं हाँ आता सर, तो yes. फिर पढ़ने में नहीं अच्छा लगता.
ये सर कल आ जाएगा सर, कल तक आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, जिसमें से कल हमने 2D और 3D अरे के बारे में बताया था। आज मैं बोला हुआ था आपको कि आप लोग एडिशन 2 मैट्रिक्स के एडिशन का प्रोग्राम बनाइएगा, जिसमें से 2 मैट्रिक्स आपस में सम निकले। तो चलिए मैं आज बताता हूँ, पहले एक बार समझा देता हूँ कैसे 2 मैट्रिक्स का एडिशन होगा, फिर इसके बाद प्रोग्राम सीखते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करता हूँ कि यदि 2 मैट्रिक्स हमको, तो 2 मैट्रिक्स चाहिए कम से कम हमको। तो पहले मैट्रिक्स चाहिए, मान के चलिए कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हमने लेंगे 1, जिसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, और जितने की चाहिए 2x2 या 2, 3, जितने की मैट्रिक्स बनाना हो उतने की हम मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे। यानी कि हमको एक मैट्रिक्स ये चाहिए, फिर एक मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स हमको चाहिए, जिसमें हम दूसरी वैल्यू स्टोर करेंगे। इस प्रकार से मान लीजिए हमारी सेकंड मैट्रिक्स हो गई। फिर एक हमको थर्ड मैट्रिक्स की आवश्यकता होगी, जिसमें हम इसके रिजल्ट को स्टोर करेंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ करके थर्ड में क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये बताइए कि मैट्रिक्स का एडिशन कितने लोगों से नहीं बनता है? मैट्रिक्स का एडिशन मालूम है कि नहीं पुष्पराज? हाँ बोलो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं सर। मालूम। विजय? सर एडिशन सर बनता है, पर इस प्रोग्राम में नहीं बना है अभी। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, एडिशन बनता यस है। सर, कौन बोल बनता रहा है? बनता है। तो जैसे मैंने ये जो लिखा है, तो इसका विजय सर। एडिशन क्या आएगा, यहाँ पे जी। लिखते हैं। एक आदमी बोलेगा, विजय बोलो, तुम बोलो। यस, हाँ, इसका एडिशन जैसे पहले का इसका बताओ। एडिशन आएगा, अगर हम मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स सेकंड को जोड़ेंगे तो इसका आएगा 3, 5, हाँ 7 3 आएगा। रुक जाओ, और तीन, बताते 5, जाने 7 और दो, फिर रुक उसके बाद जाओ। 6। 1 सेकंड हमें बताते जाने दो। ये इसको जोड़ेंगे हम किससे? इससे, ठीक है ना? 3 हाँ, तो इसका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। रुक जाओ, जी जी समझाते भी जी, चलने दो। फिर इसको हम जोड़ेंगे किससे? मतलब इससे 3, यहाँ पे 5, 5 आ जाएगा। ओके, इससे हाँ फिर 5 आएगा, हाँ हाँ, और फिर इसको और इसको, इसका 7 आएगा। बस समझ गए बाकी स्टूडेंट? अब तुम विजय ऑफ करो। यस सर। आशुतोष? इसका सर 6 आएगा। जी सर। हाँ 6 आएगा, 3 और 3। 3। ओके, ये जुड़ जाएगा तो जी सर। 6 आ जाएगा। फिर 2 और 4, हाँ कितना आ जाएगा? 6। और फिर 6, 3 और 2, फिर कितना आ जाएगा? 5 आ 5। जाएगा सर। 5। हाँ, अब आप कर लो आप लोग। हाँ, अब पुष्पराज समझ में आया? जी सर, आ गया, आ गया। हाँ, तो ऐसे ही कोई भी मैट्रिक्स होगी तो इस प्रकार से हम उसका एडिशन कर सकते हैं, ठीक है? तो अब सबसे पहले तो हमको 2 मैट्रिक्स चाहिए होगा, फिर उसका एडिशन कराना होगा, और फिर इसके बाद थर्ड मैट्रिक्स हमको प्रिंट करना होगा, जो हमारा रिजल्ट के रूप में आएगी। ये थर्ड मैट्रिक्स हमारी क्या होगी? रिजल्ट होगी। इसको हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। तो अब बात करते हैं प्रोग्राम की। तो हमको कितनी मैट्रिक्स चाहिए? प्रोग्राम में कितनी मैट्रिक्स चाहिए? 3। ये तो आपको समझ में आ गया ना? एक तो ये मैट्रिक्स चाहिए, हमको चाहिए होगा, एक ये चाहिए, और एक किस लिए चाहिए हमको? रिजल्ट के लिए। 3 मैट्रिक्स चाहिए, यानी कि 3 अरे हमको लेना होगा। और ये तीनों अरे किस टाइप के होंगे? 1D होंगे कि 2D होंगे? एनी स्टूडेंट? तीनों अरे 2D होंगे, क्योंकि 1D अरे नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स के रूप में जब वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हम 2D अरे का यूज करते हैं। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो अब देखिए प्रोग्राम में आते हैं। मेन से स्टार्ट किया, फ्लोट टाइप के लिए आए या इंटीजर लें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि फ्लोटिंग पॉइंट जोड़ना है तो हम फ्लोट लेंगे, इंटीजर जोड़ना है तो क्या लेंगे? इंटीजर, ठीक? यहाँ पे एक मैट्रिक्स ये लिया ए नाम की, 2x2 की है। दूसरी मैट्रिक्स बी लिया, 2x2 की है। और रिजल्ट के रूप में तीसरी मैट्रिक्स लिया 2x2। ओके, तो हमको 3 मैट्रिक्स लेना होगा। बिल्कुल सही है, सभी को समझ में आ गया?
अब पहली मैट्रिक्स में हमको वैल्यू इनपुट कराना होगा। तो पहली मैट्रिक्स में वैल्यू इनपुट कराने का हम प्रोग्राम देख चुके हैं कि यदि मैट्रिक्स में वैल्यू इनपुट कराना है हमको तो 2 लूप लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ 2 लूप लगाए आई और जे के, और पहली मैट्रिक्स में वैल्यू को इनपुट कराया ए के आई और जे में वैल्यू क्या हो गई, इनपुट हो गई। यानी कि यहां तक पहली मैट्रिक्स में वैल्यू इनपुट हो गई, किसमें, ए में। फिर इसी प्रकार से सेम हम दूसरी मैट्रिक्स में वैल्यू को इनपुट कराएंगे। 2 लूप फिर हमने लगाया और वैल्यू किसमें इनपुट कराया, बी में। यानी कि यहां तक की प्रोसेस हमारी पूरी हो गई, पहली मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई और दूसरी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम देखिए क्या करेंगे। जब दोनों की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो हमको क्या करना है, वैल्यू लेने के बाद हमको उसको एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे एडिशन के लिए हमने लिया, फिर 2 लूप लगाया हमने, और लूप लगा के हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ये मेन लॉजिक है एडिशन का, आप इसको देखेंगे। पहले ए के आई और जे की वैल्यू, बी के आई और जे की वैल्यू जुड़ करके किसमें आ जाए, रिजल्ट के। सिंपल सा है, ए के आई और जे की वैल्यू यानी कि जो भी यहाँ पे लिखी होगी 0 के रूप में, जो अभी हमने लिखा था कोई भी, ये और बी के और बी में जो लिखी होगी ये जुड़ करके किसमें आ जाए, रिजल्ट के। तो जैसा अभी हमने एडिशन किया था वैसे ही जुड़ के आता जाएगा। और कब तक, जब तक दोनों की मैट्रिक्स बराबर ना हो जाए। तो ये हमने यहाँ पे एडिशन की प्रोसेस किया। एडिशन करने के बाद फिर मैट्रिक्स हमको प्रिंट भी करना होगा, तो फिर हम 2 लूप लगाएंगे। और पहली में यदि तीनों मैट्रिक्स प्रिंट कराना है तो तीनों करा सकते हैं, या एडिशन में प्रिंट कराना है तो सिर्फ एक मैट्रिक्स हम प्रिंट कराएंगे। यदि तीनों कराना है तो 2 लूप लगा करके पहली मैट्रिक्स हम प्रिंट कराएंगे, फिर 2 लूप लगा करके दूसरी मैट्रिक्स हम प्रिंट कराएंगे, और फिर 2 लूप लगा करके तीसरी मैट्रिक्स हम प्रिंट कराएंगे। थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम होता है एडिशन का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, पूछा जाता है। यदि आप इसको समझ करके बनाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज मैं पहले आपको 2 मैट्रिक्स बना करके प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर उसमें एडिशन करेंगे और फिर एडिशन करने के बाद उसको भी प्रिंट करेंगे। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं टर्बो सी। हम प्रोग्राम स्टार्ट में बनाते चलेंगे, आपको रन करके दिखाते चलेंगे, जिससे आपको समझ में भी आता जाएगा। आवाज आ रही ना, हेलो, जी सर। आ रही, ओके जी सर, आ रही है। ओके। आ रही। तो स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड stdio डॉट h हाइफन इंक्लूड conio डॉट h वाइड मेन इंट। हमें 2-3 मैट्रिक्स चाहिए, तो हम ले लेते हैं इंटीजर टाइप की लेते हैं ए, और मैं सीधा रेंज के आधार पे मैट्रिक्स स्टोर करा दूंगा। और यहाँ पे वैल्यू में सीधे 100 अरे के बना लेते हैं, जिससे जो हम रेंज दें उतने की मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है, ए बी दूसरी मैट्रिक्स, सी तीसरी मैट्रिक्स, साइज हम 100 रखे हैं। आई और जे की हमको जरूरत पड़ेगी लूप के लिए। ओके, और एक और रेंज के लिए भी मैं इंटर करा लेता हूं एम, जो नॉर्मली हर प्रोग्राम में हमने इंटर कराया है। इससे फायदा हमको ये मिलता है कि जितने की हमको मैट्रिक्स बनाना होता है उतने की बन जाती है। इंटर द मैट्रिक्स रेंज, और सेमीकोलन स्कैन ऑफ
परसेंटेज डी डबल कोटेशन एम परसेंट एन, वैल्यू किस में आ जाएगी, एन में। अब हम लूप लगाएंगे। फर्स्ट लूप आई इक्वल 0, आई लेस देन एन, एन तक कर देंगे, आई प्लस प्लस। ये रो के लिए लूप लगा। इसी प्रकार से कॉलम के लिए हम लूप यूज करेंगे। फॉर j इक्वल 0, j लेस देन n और j प्लस। ओके, अब यहाँ पे हमको वैल्यू इनपुट कराना है पहली मैट्रिक्स में, तो हम लिखेंगे printf इंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। और यदि उसको प्रिंट भी कराना चाहते हैं कि कौन से इंडेक्स नंबर पे वैल्यू जा रही है, तो वो भी आप यहाँ करा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस प्रोग्राम में, ऐसे परसेंटेज डी के रूप में। तो हमको इंडेक्स नंबर पता चलता रहता है किस इंडेक्स नंबर पे हमारी वैल्यू इंटर हो। ओके, ये हमने लिया कामा आई और जे को प्रिंट करा। अब हम देंगे स्कैनअप, स्कैनअप परसेंटेज डी कामा एम परसेंट ए, पहली मैट्रिक्स हमारी ए है, ए के आई और जे, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाए, इंटर हो जाए। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट हुई इनपुट के लिए, इतने में हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स में वैल्यू इनपुट हो जाएगी, ये नॉर्मल हो गया। अब इसी प्रकार से हमको सेकंड मैट्रिक्स में वैल्यू इनपुट कराना है, तो फिर से हम दो फॉर लूप लगाएंगे। i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और सेकंड लूप j इक्वल टू 0, j लेस देन n और j प्लस प्लस। ओके, printf इंटर द एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। और यदि वैल्यू प्रिंट करानी है इसमें भी, तो परसेंटेज डी और डबल कोटेशन कामा आई कामा जे। थोड़ा सा एरो बना देते हैं वैल्यू इनपुट के लिए, सेमी कॉलन स्कैनअप, और यहाँ पे परसेंटेज डी डबल कोटेशन एम परसेंट बी, और वैल्यू लेंगे आई और जे। ओके, ये हमारी सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स में हमारी वैल्यू क्या हो गई, इंटर। ओके, यहां तक स्टूडेंट समझ में आ गया? एनी स्टूडेंट? यस सर। हाँ, दो मैट्रिक्स में हमारी वैल्यू इनपुट हो चुकी है। अब हमको एडिशन करना है, ठीक है, ए और बी को जोड़ना है, और जो हमारी तीसरी मैट्रिक्स है सी हमने लिया है, सी में उसके एडिशन को रखना है। तो इसके लिए फिर हम दो लूप लगाएंगे, और यहाँ पे हमने लिखा i इक्वल टू 0 सेमीकोलन, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और फिर से हमने दो लूप स्टार्ट किया i और j के। फॉर j इक्वल 0, j लेस देन n और j प्लस। ओपन। अब यहाँ पे हमको एडिशन के लिए जो लिखना है हमारा c है, c के i और j में इक्वल टू वैल्यू कौन सी जोड़ना है, a के i और j की वैल्यू प्लस b के i और j की वैल्यू जुड़ करके आ जाए। ओके, और
और इसमें मैं ज्यादा कोई चेंजेस ना करते हुए सिंपल सा मैं एडिशन के लिए इसको क्लोज कर, इसमें हमारा सिर्फ क्या हो, एडिशन हो, ए और बी की मैट्रिक्स की वैल्यू जुड़ करके सी में आए। अब हमको मैट्रिक्स प्रिंट कराना है, उसका एडिशन जो हमने किया, तो फिर से हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट के लिए प्रिंट एफ स्लैश एम के साथ सम ऑफ टू मैट्रिक्स, ऐसा कुछ प्रिंट होके आ जाएगा। और इसके बाद फिर वो मैट्रिक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैट्रिक्स की वैल्यू प्रिंट करने के लिए फिर हमको दो लूप चाहिए। फिर हम i इक्वल 0 लिखेंगे, i लेस देन लिखेंगे, n होगा, i प्लस प्लस होगा, और फिर फॉर इक्वल j इक्वल 0 और j लेस देन n और j प्लस। और जैसा हम मैट्रिक्स प्रिंट कराते थे सेम उसी तरीके से प्रिंट एफ परसेंटेज जी कमा पहली में हमें अभी सिर्फ हम सीधा सम मैट्रिक्स प्रिंट करा रहे हैं, हम ना पहली और दूसरी मैट्रिक्स प्रिंट नहीं करा रहा, सीधे सम मैट्रिक्स प्रिंट करा रहा हूँ, यानी कि मैट्रिक्स सी को हमको प्रिंट कराना है, आई और जे। यदि इनके बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए तो यहाँ स्लैश टी लगा दीजिएगा, तो जो नंबर लिखेगा उसके बीच में स्पेस मिल जाएगा। पहला ब्रैकेट क्लोज और प्रिंट एफ में हम दे देंगे स्लैश एन, जिससे मैट्रिक्स हमारी बन जाए, और इसके बाद ये ब्रैकेट भी हमारा क्लोज। इसके बाद गेट सी एच और मेन फंक्शन क्लोज। क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो सेव भी कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। सक्सेसफुल, कोई भी एरर्स नहीं है हमारे प्रोग्राम में। कंपाइल किया हमने, रन किया। मैं देखिए सबसे पहले रेंज पूछेगा, मान लीजिए हमको 2x2 की मैट्रिक्स बनाना है, तो हम रेंज दे दिए 2। अब इंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर बता रहा है 0 0 में स्टोर करेगा। फर्स्ट मैट्रिक्स के 0 में आपको क्या स्टोर करना है, 4 6 7 8। अभी फर्स्ट मैट्रिक्स में चल रही है। अब देखिए सेकंड मैट्रिक्स आ गया, इंटर द एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स में जो देना 2 3 4 5, ये देखिए सिर्फ हमें अभी यहाँ पे सम निकाल के दे दिया। अब सम हमारा 6 आया, तो कैसे आया, अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पहले मैट्रिक्स के 0 0 में कितना स्टोर है, 4। सेकंड मैट्रिक्स के 0 0 में कितना स्टोर है स्टूडेंट, ओहो, हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही ना, इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है Yes, थोड़ा sir. सा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स में स्टोर है 4 और दूसरे में क्या स्टोर है 0 0 में 2, तो 4 2 6 आ गया। ठीक है, अब पहली मैट्रिक्स का इंडेक्स चेक करिए, 0 और 1 में कितना स्टोर है 6, और इसके 0 और 1 में स्टोर कितना है 3। 6 और 3 कितना हो गया 9, तो 9 आ गया। फिर उसमें चेक करो 1 और 0 में कितना स्टोर है 7। 1 और 0 में इसका 4 है, 7 और 4 11 आ गया। इसके 1 1 में 8 है और इसके 1 1 में 5 है, तो 13 आ गया। ओके, अब थोड़ी सी समस्या है कि आपको ऐसे मैचिंग करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हम दोनों मैट्रिक्स प्रिंट कर लें, तो हमको पता चल जाए कि कौन सी मैट्रिक्स की कैसे वैल्यू प्लस हो रही है। इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करने जाऊंगा, आप ध्यान दें। यहाँ पे जहां तक हमने प्लस किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैंने सीधे सम मैट्रिक्स प्रिंट किया है। सम मैट्रिक्स ना प्रिंट करके पहले मैं फर्स्ट मैट्रिक्स प्रिंट कर दूंगा, फिर सेकंड प्रिंट करूंगा, और बाद में फिर सम मैट्रिक्स। देखिएगा, फिर मैं दो लूप लगाया, i इक्वल 0
सेमीकोलन आई लेस देन एन आई प्लस, पहला लूप हुआ हमारा। सेकंड लूप में फिर मैं गया फॉर j इक्वल 0, j लेस देन n और j प्लस, सेकंड लूप हुआ। और यहां मैं प्रिंट भी करा देता हूं कि फर्स्ट मैट्रिक्स हम प्रिंट करने जा रहे हैं। प्रिंट एफ जैसे हमने सम का किया था, स्लैश n कुछ ऐसा लिख करके फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसा लिख जाएगा और लास्ट में स्लैश n सेमीकोलन। ओके, और अब मैं यहाँ गया मैट्रिक्स को प्रिंट किया एस, सिंपल सा प्रिंट एफ और परसेंटेज डी कामा, और हमको कौन सी मैट्रिक्स प्रिंट करना है, पहली मैट्रिक्स ए, तो ए का आई और ए का जे, सेमीकोलन स्लैश टी लगा देता हूँ थोड़ा स्पेसिंग के लिए। और यहाँ पर मैं पहला ब्रैकेट पहला लूप क्लोज किया और सेकंड नंबर प्रिंट एफ लाइन चेंज के लिए मैट्रिक्स के लिए लगाया स्लैश एन और सेमीकोलन, और दूसरा लूप भी क्लोज हुआ। और यहाँ पे हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। मैं यहाँ प्रिंट भी कर देता हूँ, एंड ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं, जो भी मैसेज, मैं भी आपको एक बार मैसेज दिखा दूंगा और इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। हेलो हेलो, जी सर। यस सर। आवाज आ रही ना? जी सर, यस आ रही सर। है। अरे, किसी ने साइन आउट कर दिया। हेलो हेलो, जी सर। यस सर। यस सर। आवाज आ रही? दिख रहा है, स्क्रीन दिख यस रही सर। है? यस सर। यस सर। एक यस। सेकंड मैं बोल के आता हूँ, थोड़ा साइन आउट किया है किसी ने। अरे सर, नहीं हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है। हेलो हेलो, यस सर। आ रही ना यस आवाज? सर। जी यस सर। सर। यस सर। डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं सर। चलो चलो, कोई बात नो नहीं। नो। चलो, स्क्रीन दिख रही ना आपको? यस सर। चलो, हम कहाँ पे थे? एंड ऑफ यस सर। यस फर्स्ट सर। मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज करें, अपग्रेड कर देते हैं इसको। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी प्रिंट होने के लिए कंप्लीट हो गई और इसको मैंने क्लोज किया सेमीकोलन। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी प्रिंट हो जाएगी और इसके बाद अब सेकंड मैट्रिक्स के लिए मैं लिख रहा हूँ printf /n सेकंड मैट्रिक्स /n। ये सेकंड मैट्रिक्स के लिए मैंने लाइन को लिखा और फॉर लूप यूज किया, i इक्वल टू 0, i लेस देन n। माइक ऑफ कर लें जिसका भी चालू हो। i प्लस प्लस ओपन फॉर j इक्वल 0
और j लेस देन n और j प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया प्रिंट एफ %d कामा प्लस टी लगा देता हूँ। और हमको सेकंड मैट्रिक्स बी प्रिंट कराना है, तो बी का आई और जे ये हमने प्रिंट किया, सेमीकोलन, इसको क्लोज किया, और यहाँ पे प्रिंट एफ स्लैश एन एस और मेन लाइन क्लोज हुई, प्रिंट एफ। थोड़ा सा प्रोग्राम जरूर बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये पूरा आपको प्रॉपर प्रोग्राम होगा, और इसको मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग देख करके फिर बना लीजिएगा और समझिएगा। सेकंड मैट्रिक्स लेस एन एस। अब देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं। सबसे पहले तो चेक करते हैं, 2 बाई 2 की ही मैट्रिक्स बना रहे हैं हम। 2 3 5 4 6 7 8। ये देखिए कुछ ऐसा प्रिंट होगा। देखिए, हेलो, आवाज आ रही? जी सर। हाँ, Yes, sir. देखिए ये पहली मैट्रिक्स हमारी प्रिंट हो गई। अब थोड़ा फॉर्मेटिंग और कर लेना, टाइम की कमी है, ठीक है। ये पहली मैट्रिक्स हुई, ये हमारी सेकंड मैट्रिक्स प्रिंट हुई। इसको बीच में ले आना, स्पेस देके स्लैश टी लगा करके, ठीक है। और 2 और 6 जुड़े तो कितना हो गया? 6 2 8, और फिर 3 और 5 जुड़ेंगे तो 5 3 8, और 5 और 4 जुड़े तो 9, और 4 और 5 जुड़ा तो 9। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स प्रिंट होगी। ओके, तो ये पूरा प्रोग्राम आप YouTube पे देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है। और यदि कहें तो मैं इसको ग्रुप में भी डाल दूंगा, इसकी TXT फाइल बना करके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों को ज्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा। ओके जी सर, सेंड कर दीजिए। हाँ, और इसकी फॉर्मेटिंग कर लोगे ना, ये स्लैश टी बढ़ा देना थोड़ा, स्लैश टी ओके या सर। स्पेस भी बताया था ना मैंने, इनके बीच में लगा सकते हैं। जी 10 सर। का याद है कुछ, %d के बीच में ऐसे स्पेस दे देना, तो अच्छी फॉर्मेटिंग पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करना। और ये हाँ, प्रोग्राम मैं आपको कन्वर्ट करके भेज दूंगा, क्योंकि टाइम भी हमारा हो रहा है, क्लास काफी ज्यादा हो गई है, इसलिए अब क्लास को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स,